मैं साफ महसूस कर रहा था कि मैं बलि के मेमने की तरह आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, हर चेहरे पर एक अनजाना डर छा गया। मेरी छवि ऐसी बन चुकी थी कि लोग मुझे उसी पल जिंदा जलाना चाहते थे। लेकिन मुझे मार देना, क्या वाकई यह इतना आसान था? उन्हें अब खून और आग का वह सबक चाहिए था जो मैं देने ही वाला था। बस मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि कोई इतना निडर होगा जो सबसे पहले मुझ पर टूट पड़े। क्या अब भी कुछ लोग ऐसे थे जो तूफान का नाम नहीं जानते थे? लगता था उन्हें याद दिलाना जरूरी हो गया था, लेकिन उनकी ताकत बेहद कमजोर थी। वे मेरे सबसे साधारण वार को भी सह नहीं पाए। फिर भी कई लोग बेखौफ होकर मुझ पर टूट पड़े। जहाँ तक उस अपराध सरगना की बात थी, उसे कांपते देख मेरा सारा उत्साह खत्म हो गया। इसके बाद आए हथियारबंद गुंडे भी मेरी दिलचस्पी ज्यादा देर तक नहीं जगा पाए। लेकिन जब वह सरगना बिना कुछ कहे भाग निकला तो ये बात मुझे बहुत खल गई। कोई और रास्ता नहीं था। मुझे अपना गुस्सा उसके आदमियों पर निकालना पड़ा। लेकिन अफसोस, वे भी इतने कमजोर थे कि मेरा मनोरंजन तक नहीं कर पाए। उस सरगना का पीछा करना शायद मेरी रुचि धीरे धीरे बढ़ा सकता था, लेकिन वही पुरानी समस्या बनी रही। उसके किसी आदमी में लड़ने की काबिलियत नहीं थी। मुझे उंगली भी ज्यादा नहीं उठानी पड़ी और सब ढेर हो गए। यह सब मुझे बेहद थका देने लगा। इसलिए मैंने फिलहाल यह सब यहीं खत्म करने का फैसला किया। मेरा मौजूदा रूप इतना डरावना था कि दुश्मन के आखिरी सहायक जहाज तक पीछे मुड़कर भाग खड़े हुए। अब किसी मदद की जरूरत नहीं थी। मैंने अपने लोगों से कहा कि वे मुझे वापस ले चलें। जब मैं उस परिचित झुग्गी बस्ती में लौटा तो वहाँ के लोगों ने मुझे अजीब सी शांति का एहसास कराया। लेकिन बिन बुलाए मेहमान हमेशा मक्खियों की तरह परेशान करने वाले होते हैं, जो दिल में झुलाहट पैदा करते हैं। इस बस्ती में मुझे खुद को काबू में रखना पड़ा। माहौल इतना भारी था जैसे अचानक तेज बारिश आ गई हो। ठंडी बारिश कुछ हद तक मुझे शांत कर सकती थी, लेकिन ये जिद्दी मक्खियां मेरे गुस्से को ज्वालामुखी की तरह उबाल रही थीं। किस्मत से लगता है कोई बेहद अहम शख्स आ चुका था। उसकी मौजूदगी ने उस अपराध सरगना को मजबूर कर दिया कि वह खुद झुककर उसका स्वागत करे। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर गाड़ी में बैठा हुआ इंसान कौन है, किस तरह की हस्ती है जिसके पास इतना रौब है। उसके हाथ की अंगूठियां और गहने उसके असाधारण ओहदे की गवाही दे रहे थे। फिर वह सीधा मेरी ओर बढ़ा। तभी मुझे एहसास हुआ कि वह मुझसे मदद मांगने आया था, और जो इनाम पेश किया गया वह हैरान कर देने वाला था। मेरे इनकार करने की कोई वजह नहीं थी। जो अपराध सरगना पहले अकड़ में था, अब मेरे सामने सिर्फ गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन यह मिशन बिल्कुल भी आसान नहीं था। जरा सी चूक हुई तो मुझे अपनी जान तक गंवानी पड़ सकती थी।